भैया बोला जय जवान जय किसान। नखड़ो भैया और बताओ का हाल चाल बा। भैया हो हाल चाल देखा ठीक बा। थोड़ा सा मौसम बदलल इससे जौन जौन भी भैया खेते में फसल हो या बाग बगीचा हो थोड़ा समस्या जरूर आयल भैया। लेकिन फिलहाल देखा जाए भैया, अगर देखल जाए तो आज के दौर में जहाँ एक और खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होत बा, वहीं भैया देखल जाए तो दूसरे तरफ माटी का उर्वरता, पर्यावरण और हमरे स्वास्थ्य पर भैया बुरा प्रभाव पड़त बा। ऐसने में जो है प्राकृतिक खेती एक सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प बन के उभरल बा भैया। बिल्कुल सही बात कहत हुआ नखड़ू भैया। प्राकृतिक खेती एक ऐसन पद्धति है जौन की हम लोगन का जौन जमीन बा उनमें जौन हम लोग रासायनिक खाद कीटनाशक का प्रयोग करत हई तो ओसे जौन भी माने प्राकृतिक खेती अगर हम लोग करब तो ऐसे बच जाब हम लोगन जौन रासायनिक खाद बा कीटनाशक बा एकर उपयोग न होई। एमे गोबर गोमूत्र से जीवामृत और प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कई के भैया खेती के आगे हम लोगन बढ़ाई का सुरक्षित रख सके। बिल्कुल, और आज के भैया मांग भी बा कि प्राकृतिक खेती करल जाए, ओकर जरूरत भी बा। काहे से कि माटी जौन हो माटी खराब होत बा, ओकर स्वास्थ्य खराब होत बा, उर्वरता में कमी आवत बा, रसायन जौन बा रसायन से जौन फसल उगावल जात बा उसे हमन के शरीर के भैया नुकसान भी पहुंचत बा। पर्यावरण भैया प्रदूषित तो होते बा, जैसे कि जल वायु मिट्टी प्रदूषण हर जगह होत बा। तो कहीं न कहीं जौन रासायनिक और जौन आधुनिक तौर के जौन खेती हम लोग करत हई दवाई से और उर्वरक का प्रयोग करत हई ओके कहीं न कहीं प्राकृतिक खेती के तरफ मोड़े के जरूरत बा। बिल्कुल सही बात कहत हो भैया। देखा प्राकृतिक खेती अगर हम लोगन करब ना तो लाभ में कमी हुई, जौन मिट्टी का उर्वरकता शक्ति बा भैया वो बढ़ी, साथे साथे उत्पादन भी सुरक्षित हुई और किसान का जौन आय बा उनमें भी कहीं न कहीं भैया वृद्धि हुई। देखा प्राकृतिक खेती का कुछ प्रमुख घटक हुआ एकरे बारे में भी हम लोगन के थोड़ा सा जाने के चाहिए। कैसे कि देखा जीवामृत यानी कि गोबर गोमूत्र से हम लोगन एक जीवामृत भैया बनाए सकीला। उनमें देखा गुड़ से माने गुड़ भयल और बेसन भयल ओके भैया मिलाए देव एक में ओकरे से जौन सूक्ष्म जीव बाया उनकर संख्या हम लोगन बढ़ाई सकीला जा। बिल्कुल बिल्कुल। देखें जौन अपन किसान भाई लोग हम अगर भैया वो जीवामृत बनावल चाहत आया तो हम तो कहब कि भैया जौन विशेषज्ञ भैया लोग उनके सलाह देना वो कौनो विशेषज्ञ भैया से समझ का सही सही जौन जीवामृत बा ओके बनावे के जौन नवीन तकनीक बा भैया उसे सीख कर जौन सूक्ष्म जीव बाया ओके वो बढ़ाई सके। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया सरकार भी कहीं न कहीं प्राकृतिक खेती के बढ़ावा देवे बदे अपन कदम बढ़ावत बा। प्राकृतिक खेती करे बदे किसानन के चाहे प्रशिक्षण का बात हो चाहे उनके सहायता देवे के बात हो, हर तरह से भैया सरकार आगे आवत बा। तो हम तो कहब कि भैया किसान भैया लोग जौन बा प्राकृतिक खेती के अपनावें और ओकरे बदे जौन आप तमाम जौन घरेलू चीज बतौना कि जैसे गोबर भयल जौन जीवामृत गोमूत्र भयल और फसल का अवशेष भयल, ई सब चीजन से ज़्यादा एकर उपयोग करके भैया खेती बाड़ी के अच्छे से करल जा सकला। बिल्कुल भैया। देखा एकरे साथे साथे हम तो अपने किसान भैया लोगन से कहब कि भैया हो पलवार प्रबंधन भी करें जौने के मल्चिंग कहल जाला भैया। फसल के चारों ओर सूखी घास जौन बा पत्ती बा ओके बिछाए दें जौने से मिट्टी में जौन नमी बा भैया वो बना रही, कौनो घास फूस जौन बा वो न जम पाई। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग अपने भैया देखा हम लोग बातचीत आगे करल जाई लेकिन आज का दिन हो शनिवार का दिन और हेलो किसानवाड़ी का दिन हो, तो हम तो कहब कि बिना देर के लिए जो जानकारी बा भैया कहे से कि दूरिया से किसान भाई लोगन के मन में प्रश्न रहला तो उनकर समाधान का एक मंच हो जेकरे माध्यम से जान सकन अपने समस्या का समाधान कर सकन। तो हम तो कहब कि बिना देर के लिए जो फोन इन कार्यक्रम बा भैया ओके सुनल जाए।
किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है, और जब हम लोगन खेती बाड़ी करीला तो कहीं न कहीं हम लोगन के अनेक प्रकार का समस्या हम लोगन के समक्ष आवल है, और ओकर समाधान ढूंढे का प्रयास करीला हम लोगन। और हम लोगन देखत है ये समय खास तौर से कि दिन प्रतिदिन जौन हम लोग रासायनिक उर्वरक, रासायनिक दवा का अंधाधुंध उपयोग करत ही, उसे कहीं न कहीं जौन आपन माटी का उर्वरक क्षमता बा ओके नुकसान पहुंचत है। तो कैसे अपने माटी का स्वास्थ्य हम लोगन बनाए कर रखें, और जौन हम लोगन के पास फसल अवशेष है ओकर उपयोग हम लोगन ठीक ढंग से कैसे करें। देखें, आज शनिवार का दिन है, और आज के दिन हम लोगन अपने कार्यक्रम में लेकर आइला हेलो किसान वाणी, और हेलो किसान के माध्यम से किसान वाणी कार्यक्रम में आज देखें हम लोगन के स्टूडियो में हम अश्विनी सिंह साहब, जौन की कृषि विभाग सोनभद्र का विषय वस्तु विशेषज्ञ हम आप, और आपसे ही आज हम लोगन मृदा स्वास्थ्य व फसल अवशेष का कैसे उचित प्रबंधन करी एकरे बारे में जानल जाई। अश्विनी सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। ये बतावें कि जौन आपन किसान भाई लोग हम और उनकर जौन माटी का उर्वरक क्षमता बा दिन प्रतिदिन घटत चलल जाता, जैसन उत्पादन उनके मिले के चाहिए वैसन उत्पादन नहीं मिलत, तो ऐसने स्थिति में मृदा स्वास्थ्य के बनावे बदे आपन किसान भाई लोग का करें? सबसे पहले तो आप सब किसान भाइयन के हमारा राम राम। जैसन कि आप एक प्रश्न पूछलन है कि वर्तमान समय में मृदा स्वास्थ्य लगातार गिरत है। जी बिल्कुल सही बात बा। उनमें 2-3 चीज सबसे महत्वपूर्ण बा। एक तो किसान भाई हमार लगातार फसल उत्पादन करत हन तीनों समय में। आप ओके चाहे खरीफ मान ले, चाहे रबी मान ले, चाहे जायद मान ले, तीनों समय में जब अंधाधुंध फसल उत्पादन होता तो उसे कहा कि मिट्टी के या हमारे धरती माता के तनिको जो है खाली समय नहीं मिल पावा था। जब खाली समय नहीं मिल पावा था तो धरती माता ने कहा कि लगातार एक तो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होता, और रासायनिक उर्वरक में उस जीवांश कार्बन जो हमारा वो लगातार घटल जाता, जौने से रासायनिक उर्वरक ज्यादा डलने के बाद भी आप देखें कि ओकर उत्पादन अब किसानन के उतना ना मिल पाओ था। बिल्कुल उत्पादन टिकावे बदे हम लोगन के का करे के पड़ी? देखें, सबसे पहले का 3-4 उपाय प्रमुख बा। जी हम किसान भाइयन के आपके माध्यम से एक सुझाव दे चाहे या एक अपील करे चाहे कृषि वैज्ञानिक के होए के नाते कि किसान भाई जो वर्तमान समय में जौन इनकर गेहूं के फसल कटी, और गेहूं के फसल के कटाई जौन है जमीन से लगभग थोड़ा सा ऊपर से करें, कासे कि धरती माता से जितना आप लेत हन उनके थोड़ा थोड़ा कुछ चाहिए भी। तो जब आप फसल के कटाई थोड़ा सा ऊपर से करिए तो जौन फूट बची वही के जब आप जुताई अगले समय में करिए तो वो आपके एक फसल अवशेष के रूप में आपके खेत के जीवांश कार्बन एक तरीके से बढ़ाए काम करी। बिल्कुल। दूसरा सबसे अच्छा समय आप चलत बा कि कार्यक्रम आप लोग बहुत सही समय पर रखले बा कि हमारा जो है रबी के सीजन खत्म होए के बाद जायद सीजन शुरू होए वाला बा। हमार गेहूं के कटाई लगभग अप्रैल में जब खत्म हो जाई तब जायद मूंग के खेती हमार सब किसान भाई करें। हमार तो अपील रही कि सुने वाले बान श्रोतागढ़ सबसे हमारा अपील रही कि जायद में मूंग के फसल के खेती जरूर करें। ओकर सबसे बड़ा कारण ये बा कि जायद में जो मूंग है वो दलहनी फसल है, और आपके खेत में एक तो जो है नाइट्रोजन का वो स्थिरीकरण करी, और प्लस जब ओकर आप जुताई कर दी हैं तो आपके खेत में जीवांश कार्बन और एक फसल अवशेष दोनों के माध्यम से आपके खेत में उर्वरा शक्ति आपको बढ़ी। अश्विनी सिंह भैया देखें एक फोन आई गल बा। हेलो। हाँ हेलो, प्रणाम सर जी। हाँ प्रणाम भैया, आपन नाम बतावें, आप कहाँ से बोलत हो? अजय कुमार सादल दुद्धि से बोल रहा बानी। हाँ अजय भैया, आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। हाँ भैया नमस्कार, बतावें आपका क्या समस्या बा? नमस्कार सर जी, हम लोग के समस्या ये बा सर जी, जैसे कि अब तो गेहूं कटाई के समय हाँ गेहूं कटाई के बाद अपनी खेत के ऐसे खाली छोड़ दे राजा। फिर जब धान के समय आवेला तो हम लोग उसमें खेती करी लाजा। वो में जो है मान के चली कि गेहूं के हमें कटिंग होला के बाद जो हमें बचला टाटी, तो वो सब के
के प्रकार से मतलब कि गलावे और सड़ावे के व्यवस्था कइल जा सकेला जैसे कि आसानी से गल सड़ जाए। आपका बहुत अच्छा प्रश्न बा। एकर जवाब हम आपके दो तरीके से देब। एक तो जौन आपके जौन फसल अवशेष आपके बची वो फसल अवशेष के कृषि विभाग के माध्यम से सब किसानन के वेस्ट डिकम्पोजर नाम के एक दवा हर बीज गोदाम पे आपके निःशुल्क मिली। आप वो वेस्ट डिकम्पोजर आप अपने यहाँ लिया के ओकर जौन है घोल बना ली है, जौन है 200 लीटर पानी की टंकी में ओके डाल के उनमें जौन है गुड़ डाल दी है, घोल बना के आप अपने वो जौन अवशेष बचल बा और फिर आप लगातार हर 4 दिन में 5 दिन में आप छिड़काव कर दी हैं एक जगह गुलिया के एक जगह रख के। तो आप देखिए कि 30 से 35 दिन बाद या 45 दिन बाद एक बढ़िया नीचे खाद तैयार हो जाए, पहला चीज। दूसरा चीज आप ये करिए कि आप जब कहत बान कि गेहूं के बाद आप सीधा धान ली हैं तो वो बीच में आपके पास अगर पानी की सुविधा हुई तो आप उर्द या मूंग आप अपने यहाँ खेती कर दी हैं, खेती के लिए के बाद होकर पलटाई कर ली हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज बा किसान भाई हमारे एक चीज नहीं कर पुतन कि गर्मी के जुताई अब भुलाल जात हन। एक जमाना रहल कि जब हमारे सब किसान भाई जो ना गर्मी की जुताई अवश्य करें। अब गर्मी की जुताई से आपके फायदा ही रही कि आपके खेत में जितना भी कीड़ा मकोड़ा बान वो सब जो है जब 42-43 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो सारा जो है गल के खत्म मर जाइए धूप लगने के बाद। तो आप ये 3 चीज करें, ऐसे जो है ना आपके बहुत लाभ हुई। बिल्कुल अजय कुमार भैया, आपको जौन समस्या रहा ओकर समाधान भयल। आज आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फोन कैलन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब देखें एक और फोन आए गल बा। हेलो हेलो। हाँ भैया, अपन नाम बताओ, कहाँ से बोलत हुआ? जी प्रणाम सर, हम सोनभद्र जिले के दुधी ब्लॉक के कादल गांव से शीत कुमार बोल रहे हैं। हाँ शीत कुमार भैया, आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें आज अश्विनी सिंह साहब हम लोगों के साथ हम अपन प्रश्न करें। सर मेरा ये प्रश्न है कि हमारे यहाँ जैसे खेती थोड़ा बृहद पैमाने पर होता है जिसमें हम लोग ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, तो हम रासायनिक खाद के स्थान पर हम और किस प्रकार के खादों का प्रयोग करें जिससे हमारा फसल भी अच्छा उत्पन्न हो और हमारा खेत का भी स्वास्थ्य बना रहे? देखें वर्तमान समय में आप एक बहुत दीर्घकालीन प्रश्न आप पूछ लें कि रासायनिक खाद के पूरा रिप्लेस करके आप जौन ओकरे जगह पर जैविक या जौन अन्य दवाओं का प्रयोग करे चाहलन। एकरे बदे आपके हम एक चीज़ बताएं कि वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना, दूसरा जो है प्राकृतिक खेती जौन आपके म्योरपुर और दुधी ब्लॉक में ही संचालित है जौन उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से। उम्मीद आप एक बार अपने यहाँ चाहे कृषि भवन में चाहे अपने यहाँ ब्लॉक पे जाके प्राकृतिक खेती संबंधित आप एक ट्रेनिंग प्राप्त कर ले। उम्मीद कैसे जीवामृत बनी, कैसे बीजामृत बनी, कैसे घन जीवामृत बनी, आप ये सब बनावे के एक पूरा तरीका आप सीख लें और वह सीखने के बाद आप अपने खेत में होकर प्रयोग करें। रासायनिक खाद आप कम से कम करें और ये सब जो है बनावे का तरीका आप सीख के यही के प्रयोग आप अपने खेत में करें, आपका उत्पादन बहुत अच्छा हुई। जी सर। बिल्कुल शीत कुमार भैया, आज अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में आप फोन कैलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। देखें डॉक्टर साहब एक और फोन आए गल बा। हेलो हाँ भैया। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। अपन नाम बताओ। जगत नारायण यादव मेहरपुर से सर। अच्छा जगत नारायण भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत बा हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में। देखें आज हम लोगों के साथ विषय वस्तु विशेषज्ञ अश्विनी सिंह साहब हम, आप अपन प्रश्न उनसे करें। हाँ बताओ भैया, क्या समस्या बा आपका? खेती बाड़ी मान के चलिए कि अंतिम पड़ाव पर कटनी उठने लगी बा। हाँ, इसके बाद वही मृदा संरक्षण के बारे में कुछ बातचीत करना था। दिन प्रतिदिन उर्वरा शक्ति हम लोगों की खेत की कम होती जा रही है, उसके लिए क्या उपाय किया जाए? देखें सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप जैसे ही आपके गेहूं के खेत कटे, हाँ वो गेहूं के खेत में आप अपने जो है उर्द या मूंग, विशेष तौर पे मूंग की खेती आप अपने पूरे खेत में कर लें। उससे आपके 2 लाभ मिली। एक तो आप मूंग का तोड़ाई कर ली हैं, तोड़ाई करने के बाद जौन ओकर अवशेष बची वो अवशेष के आप जुताई कर दी हैं और खेत में ही पलट दी हैं। जब आप खेत में पलट दी हैं तो उससे आपके 2-3 लाभ हो जी। पहला लाभ यह है कि जो मूंग की फसल ही दलहनी फसल है, ये दाल वाली फसल है। दाल वाली फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का
एक जौन है बैक्टीरिया पावल जाला जौन की वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर दी तो आपके खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जी। दूसरा जौन है ये सब रेसे वाली फसल है। रेसे वाली फसल जब आपके खेत में पलटाई हुई तो जौन भी केचुआ हन या जौन भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बान वो जौन आके के खइए एकर आपके वृद्धि हुई। तीसरा एक कैले के बाद ये पूरे जनपद सोनभद्र में आप देखिए तो ऑर्गेनिक कार्बन जीवांश कार्बन का लगातार कमी हो जाता। एकरे बदे ई जब आप एकर पलटाई कर दी हैं तो जीवांश कार्बन बढ़ावे का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके अपने खेत में हरी खाद के प्रयोग करे के बाद चाहे सनई या ढैचा का। अब सनई या ढैचा आप बरसात के सीजन में आप करी हैं खरीफ में और आपके पास इतना अच्छा समय चला था जायद का जौने से एक पंत दू काज हो जी आपके खेत में जो ना ऑर्गेनिक कार्बन बदे एकर पलटाई भी कर ली है और एक आप दाना तोड़ के आप अपने मार्केट में अपन जो है वृद्धि भी कर ली है जी। तो अच्छा अपने क्षेत्र में चूंकि ऊंचा नीचा एरिया है तो जायद की फसल बड़ा कम लोग उपयोग सब्जी उब्जी ही विशेष रूप से कर पाते हैं। तो मूंग के बोने का असली समय सर की कब से कब है? देखा मूंग कितने दिन में फसल तैयार हुई? मूंग जो है 45 से 50 दिन में को तोड़ाई हो जी। गर्मी वाली मूंग के आप अपने यहाँ जो है ऊंची नीची जमीन बा ओकरे बदे आप स्प्रिंकलर सेट का प्रयोग करें ओकर सिंचाई करे बदे बहुत पानी भी न चाहिए और जो है एक आप बुआई करें। तो ओकर उचित समय का होई? बस उचित समय यह आप जैसे ही आप गेहूं का फसल जो है यह आपके मार्च लास्ट या अप्रैल प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में कट जाये जी। और जैसे ही कटी वैसे ही आप जो अपने यहाँ के मूंग की खेती हुई कर ली है के तैयार करके माने हाँ, मूंग का बीज डाल दिया जायद मूंग के आप बीज लिए। अच्छा हाँ गर्मी वाली मूंग के। बिल्कुल जगत नारायण यादव भैया आज अब अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फोन कैलन एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद बा। देखें एक और फोन आवता डॉक्टर साहब। हेलो हाँ भैया आपन नाम बतावें कहाँ से बोलत हूँ? हेलो हाँ सर। हेलो हाँ भैया आपका हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। आपन नाम बतावें कहाँ से बोलत हूँ? हमारा नाम अभिनाथ यादव जी। हम दुधवी ब्लॉक के केवाल ग्राम पंचायत से बोल रहे हैं। अभिनाथ यादव भैया आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में पुनः बहुत बहुत स्वागत बा। देखें आज विषय वस्तु विशेषज्ञ अश्विनी सिंह साहब हम लोगन के साथ हम मृदा स्वास्थ्य और फसल अवशेष का प्रबंधन कैसे कल जाए पर बातचीत होता तो अपन प्रश्न करें। हम लोगों के यहाँ जो मृदा संरक्षण है उसके बारे में कुछ ऐसा तथ्य बताएं जो हम लोग शायद यहाँ ना जानते हो। देखें 2-3 चीज उम्मीद बड़ा महत्वपूर्ण बा मृदा संरक्षण के विषय में जी। आप कहते हैं कि आप लोग न जानते हो तो पहले तो ये बा कि किसान जो है सब कुछ जानलन बस धीरे धीरे के भुलाल जाता जानना और उसको सिस्टमेटिक ढंग से। हाँ तो अब सिस्टमेटिक ढंग से आप जब ओके करे चाहता तो एकर शुरुआत आप अपने यहाँ खरीफ सीजन से करी है बरसात वाले समय से जी। उम्मीद सबसे पहले जौन है हम जौन किसान भाई एक चीज भूलल जाती वो अपने खेत का मेड़ बनाई भुलाल जाती जी। आप ये देखिए कि बरसात थोड़ा हो या ज़्यादा हो किसान भाई पहले जो है ना ऊंचा ऊंचा मेड़ बनावे मेड़बंदी करें। उससे फायदा ये हो कि जितना भी बरसात का पानी जब बारिश हो तो खेत के हमरे खेत के मिट्टी दूसरे खेत में न जाए काहे कि उत्पादन करे वाली जो मिट्टी होला जो बढ़िया मिट्टी होला वो ऊपर 1 या 2 इंच में होला और जब बारिश तेज हो जाला मेड़बंदी नहीं हो पाओ तो पूरा जौन हो पानी बहत 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 जौन है ताल तलैया में उधर चल जाई नदी में चल जाई। तो सबसे पहला जौन आप सिस्टमेटिक पूछ रहे ना तो सिस्टम में सबसे पहले आएगी मेड़बंदी आप करें अब स्वयं से करें कोई करावे कि नहीं बा आपके खेत के बगल वाले खेत के आप अपन खेत थोड़ा सा मेड़ ऊँचा कर दें। पहले हमने डांड मेड़ सब लोग बनाता है आप ओके पहले बनावे पहला चीज। दूसरा चीज आप करें कि वही बरसात के ही मौसम में आपके अपने खेत में जो ना गोबर का खाद जितना भी आपके पास उपलब्ध हो गाय गुरु आपके पास होबे करिए ओकर खाद गोबर खाद एक जगह आप रखा तो ये ओके आप जो ना बरसात के मौसम शुरू होने से पहले आप बढ़िया से अपने खेत में मिला दें। मिलौले के बाद आप ओके जो ना दूसरा चीज़ ये करें कि अपने खेत में गोबर खाद का प्रयोग करें। तीसरा चीज़ करें आप अपने खेत में अगर पानी की अच्छा व्यवस्था आपके पास हो या आपके यहाँ क्षेत्र में किसान भाई इनके तो आप अपने यहाँ खेत में ढैचा या सनई का प्रयोग करें। ढैचा और सनई का आप पलटाई जो है 40 से 45 दिन बाद आपके अपने खेत में करे का पलटाई करके उसके बाद हल्का सा पानी भर के आप ओके छोड़ दें। छोड़ने के बाद ही आप देखिए तो सड़गल के आपको बढ़िया खाद हो जी।
3 चीज हो गल। चौथा बहुत महत्वपूर्ण चीज ई बा कि जब आप धान या जौन भी आप खरीफ में फसल लगई हैं, जब ओकर आप कटाई करी हैं तो फसल अवशेष में आप जमीन से थोड़ा सा ऊपर से कटाई करी हैं। कारण ई बा कि जौन जमीन से थोड़ा सा ऊपर से जौन कटाई करी, जौन ओकर ठूठा बची, वह ठूठा जब आप ओके दोबारा जोती हैं तो वो फसल अवशेष के रूप में आपके मृदा के स्वास्थ्य के बढ़ाई। अभिनाथ यादव भैया, आज आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फोन कैलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन के का संदेश देवल चाहिए, उनसे का कहल चाहिए? किसान भाई, हमार एक ही संदेश बा कि जैसे ई मिट्टी पूर्वज हमार हमें दिलन, हमार आपके जिम्मेदारी है कि ई मिट्टी हम अपने आगे वाली पीढ़ी के दें, पहला चीज। दूसरा, हमें एक चीज आप लोगों से बहुत विशेष और संक्षेप में कहे बा कि आप अपने खेत में किसी भी दशा में आग आपको नहीं लगाना है, किसी भी दशा में आग नहीं लगाना है। जितना भी अवशेष बचे, आज मैकेनाइजेशन का समय आ गया है, आपके पास आपके गांव में, आपके ग्राम पंचायत में, आपके नया पंचायत में वो सारी मशीनें उपलब्ध हैं जिससे आप अपने फसल अवशेष का प्रबंधन कर सकते हैं और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने में आप अपनी अधिकतम भूमिका निभा सकते हैं। तीसरा, समय बहुत अच्छा है, हम जायद की मौसम की तरफ आ रहे हैं। आप अपने यहाँ उर्द की, मूंग की, इन सब की खेती करें, इससे आपको 2 लाभ होगा। एक तो आपके जो फली है आप उसको तोड़ लेंगे जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी, और उस अवशेष को आप जब सड़ा गला देंगे तो आपके खेत में जीवांश कार्बन जो लगातार गिर रहा है वो भी गिरती जाएगी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग जो भूलते जा रहे हैं कि गर्मी की जुताई। आप अनिवार्य रूप से आप जो अपने खेत में गर्मी की जुताई करें, और गर्मी की जुताई करने से ये लाभ होता है कि सीधे सूर्य की किरणें हमारी जमीन के सतह के नीचे जाती हैं। जितने भी हानिकारक कीट हैं या उनके अंडे हैं वो उस धूप को सहन नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अश्विनी सिंह साहब, आज आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में आईना और अपने किसान भैया लोगन के इतना बढ़िया जानकारी दिलेन, जौन उनकर समस्या रहल हो ओकर समाधान कैलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो अब पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मुने भैया, हाँ न खड़ो भैया, भैया संदेश रहा और उससे पहले जौन हम मृदा स्वास्थ्य और फसल अवशेष प्रबंधन जौन विषय रहा है भैया फोन इन कार्यक्रम का, अश्विनी सिंह से आपको बड़ी बढ़िया मतलब एक एक चीज़ भैया पूछना है, और किसान भाई लोग रहना है
वो अपने समस्या का समाधान पाना भैया धन्यवाद दिहल जाए। लेकिन साथे साथे हम तो कहब कि देखा अपने कार्यक्रम में हर चीज़ का जो चर्चा होला अपने खेती किसानी से संबंधित चर्चा होबे करेला। आज का मौसम का देखा जो हाल बा भैया, अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहल है, न्यूनतम 13, काल्हि के जौन बा लगभग इतने रही 29 डिग्री सेल्सियस रही और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रही। तो बिल्कुल भैया ये तो देखें मौसम का जानकारी रहल है, लेकिन हम तो कहता ही कि आपके हाथ में अगर आज का जौन रावटसगंज बाजार भाव बा, सब्जी मंडी का थोक बाजार भाव जौन बाबूलाल भैया का पाती बा, बिल्कुल अगर हाथ में लग गई बा तो बिना देर कैले बता दें। तो भैया देखा आज का जौन बाजार भाव बा, आलू सफेद जौन हो 800 से 900 रुपया प्रति कुंतल में बा भैया सब। लाल जौन आलू रहल 900 से 1000 रुपया, टमाटर 1400 से 1500 रुपया प्रति कुंतल, बैगन गोला वाला 1800 से 2000 और लंबा वाला 1200 से 1400 रुपया। बीन्स तो भैया नहीं रहल आजू। मटर जो है 1800 से 2000 रुपया प्रति कुंतल, पालक 1200 से 1500, सूरन 5000 से 6000, चुकंदर 1000 से 1200, मूली 1200 से 1400, प्याज 1200 से 1700, लौकी 1400 से 1600 रुपया प्रति कुंतल, कोहड़ा 800 से 1000, फूल गोभी जौन रहल भैया 500 से 600 रुपया सैकड़ा, नींबू जौन भैया रहल है 300 से 400 रुपया प्रति सैकड़ा रहल। आज कई रापटगंज मंडी का सब्जी बाजार भाव रहल। बिना देर के लिए भैया जौन मन मनसायन बा सुरेंद्र उपाध्याय का सुन ले। अरे बिना रे हवा के मोरा उड़ला अचरवा, कहो सखे फागुन आए गैन का हो, कहो सखे फागुन आए गैन का हो, कहो सखे फागुन आए गैन का हो, कहो सखे सरस मन डोला, पुरयन पातर पुरयन पात सरस मन डोला, नैया भइल छत नारय मोला, नैया भइल छत रही रही डसला, रही रही डसलाई बिरही भवनवा, कहो सखे फागुन आए गैल का हो, कहो सखे फागुन आ गैल का हो, कहो सखे फागुन। पौरल पौरल आम रे बवोरल आम रे बवोरल आम जियाय को लाए, पोरन पोरन पीर समाए, पोरन पोरन हानि हानि बनवा हैरा, हानि हानि बनवा चलावेला मदनवा, कहो सके फागुन आए गैल का हो, कहो सके फागुन आ गैल का हो, कहो सके फागुन। कोयल कोक भैया देखा हमन मन मनसायन सुनत रहली सुरेंद्र उपाध्याय और साथी लोगन का। बिल्कुल बसंत गीत रहल भैया। और देखा कार्यक्रम का समय भी हो चलल बा, कार्यक्रम समेटे के, तो भैया विदा लिहल जाए। बिल्कुल अपने किसान भाई लोगन से विदा लेवल जाए। भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम आयोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।